हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, फाइनल एग्ज़ाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और मैथ्स में आपको इस चैनल के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। अभी तक मैं आपको 6 चैप्टर के बारे में डिटेल में बता चुका हूँ कि अभी लास्ट स्टेज पर इन चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है। मैं यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाऊँगा, यू डोंट वरी। बस मैं जो इंस्ट्रक्शन बताता हूँ, जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर चैप्टर वाइज बता रहा हूँ कि आपको इस चैप्टर में इतना ही कंटेंट करना है, तो बस उतना ही करके आप जाइएगा लास्ट फाइनल एग्जाम में, ठीक है? क्योंकि टाइम कम है, बहुत ज़्यादा किसी चैप्टर पे लगे रहोगे तो बाकी चैप्टर हमारे छूट जाएंगे। तो इसलिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी परफेक्ट करनी है, उसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को परफेक्ट करना है। अगर ये दोनों आपके अच्छे से हो गई हैं तो फिर आप PYQ करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कोई बुक ले लो या फिर CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर हैं या फिर नेट से आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सर हमने ये भी कर लिए, अगर ये भी कर लिए तो सैम्पल क्वेश्चन पेपर मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं, कोई भी अच्छी सी बुक ले लो सैम्पल क्वेश्चन पेपर, और वहां से अपना टाइम सेट करके 3 आवर्स का क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करो। प्री बोर्ड भी आपके स्कूल में 2 हो चुके हैं अभी तक, वहां भी आपको खूब प्रैक्टिस मिली होगी। फिर भी कोई कमी रह रही है तो आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर सकते हो, बट माय फर्स्ट प्रेफरेंस एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दोनों परफेक्ट होनी चाहिए आपकी, ठीक है? तो 6 चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ा दिए मैं आपको बता देता हूं, और आज हम पॉलिनोमियल पे बात करेंगे। मेरे बच्चे, ये CBSE के द्वारा दी गई इंस्ट्रक्शन है, चैप्टर वाइज यहाँ पर वेटेज बताई गई है। अभी जो मैंने कवर कर दिया है, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैट एंड प्रोबेबिलिटी, ये 6 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, जिसमें 6 और 10 और 11 यानी टोटल 33 मार्क्स। 33 मार्क्स के बारे में मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुका हूं कि कैसे आप फुल 33 मार्क्स ले सकते हैं इन 6 चैप्टर से। तो अभी हम बात करेंगे अलजेब्रा की। अलजेब्रा आपका 20 मार्क्स का है, जिसमें 4 चैप्टर्स आते हैं। पॉलिनोमियल एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 2 है, फिर थर्ड लीनियर इक्वेशन, फोर्थ आपका क्वाड्रेटिक और फिफ्थ आपका AP। ये 4 चैप्टर आपके अलजेब्रा के अंडर आते हैं और फाइनल एग्जाम में इनका वेटेज 20 मार्क्स का। इंडिविजुअल ये कितने मार्क्स के हो सकते हैं वो मैं यहां पर आपको अभी बता रहा हूं, ऑलरेडी बताया भी हुआ है, फिर मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं। मेरे बच्चे, पॉलिनोमियल आपका मैक्सिमम 4 मार्क्स का आ सकता है, ठीक? क्वाड्रेटिक आपका 5 मार्क्स का, तो 9 मार्क्स ये दोनों चैप्टर्स हो सकते हैं। एंड लीनियर एंड AP, लीनियर थोड़ा बड़ा चैप्टर है, 6 मार्क्स का हो सकता है, और AP आपका 5 मार्क्स का। 1 नंबर का इधर उधर हो सकता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये 20 नंबर के आपके 4 चैप्टर्स, ठीक? अब हम स्टार्ट कर रहे हैं अलजेब्रा, तो फर्स्ट हम पॉलिनोमियल पे डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो कि पॉलिनोमियल का सिलेबस कितना है। मेरे बच्चे, लास्ट ईयर 2022-23 में जो एग्जाम दिया बच्चों ने फाइनल 10th मैथ्स का, और जो आप अभी देने वाले हो 2023-24 सेशन के, दोनों का सिलेबस मैथ्स का सेम ही है। लास्ट ईयर भी यही सिलेबस था और जो अभी आप पढ़ रहे हो वो सेम ही सिलेबस है, ठीक? तो 2022-23 में मैंने यहां पर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, लीनियर इक्वेशन एकदम डिटेल में एनसीईआरटी से और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवा रखे हैं। तो पॉलिनोमियल चैप्टर के अगर आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन चाहिए, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं, और मैंने एक क्वेश्चन यहां सिलेक्ट भी किया है, वो मैं आपको अभी करवाने वाला हूं। तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको चाहिए पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक के, AP के, लीनियर के, सब आपको मेरे चैनल के थ्रू मिल जाएंगे। बट मैं अभी चाहता हूं कि सिर्फ पॉलिनोमियल पे आप ध्यान दो, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। पॉलिनोमियल चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको अभी बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। देखो यहां पे मेरे बच्चे, दिस इज माय YouTube चैनल, जिसमें मैंने यहां पे पॉलिनोमियल पढ़ा रखा है, आप देख सकते हैं। पॉलिनोमियल का फर्स्ट लेक्चर ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस, उसके बाद हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जिसमें सिखाया है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट का क्वेश्चन बड़ा फेमस है, आपकी नेक्स्ट जो 2 पॉइंट एक्सरसाइज है 2.2 उसमें मिल जाएगा। उसके बाद 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट 3 जो लेक्चर्स आपको दिख रहे हैं दे आर फ्रॉम एनसीईआरटी, इसमें एनसीईआरटी मेरी कवर है। फिर क्योंकि पॉलिनोमियल का क्वेश्चन देखा गया है मोस्टली एक्स्ट्रा आता है, तो यहां पर मैंने 3 लेक्चर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के बनाए हैं।
अगर मैं बात करूं, लेट अस सपोज ये वाला लेक्चर, इसको आप ओपन करें, देखें, इसमें आपको, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, आज के लेक्चर में हम पॉलिनोमियल चैप्टर के 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में शो यू, इसको हम बड़ा कर लेते हैं। ये देखो आप बैकग्राउंड में क्वेश्चंस देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस देखो बैकग्राउंड। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन अल्फा माइनस बीटा इज 1, फाइंड के। ये आपको 6 क्वेश्चन यहां पे मिल रहे हैं। और भी हैं, या अभी स्टार्ट हुआ लेक्चर, और भी हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, इसके अलावा आपने पॉलिनोमियल से कुछ नहीं करना, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी मैंने पॉलिनोमियल की देखी, लेकिन उसमें क्वेश्चन उतने हाई लेवल के नहीं हैं। जो भी हैं वो बड़े आप आराम से कर लोगे एनसीईआरटी अगर आपने कर रखी है तो। एक्स्ट्रा करने हैं ये वाले लेक्चर्स। तो पॉलिनोमियल वीडियो का मैं प्लेलिस्ट का जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, वो आप जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करना चाहते हैं, इसके अलावा आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो मतलब मोर देन सफिशिएंट मटेरियल आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो पॉलिनोमियल का जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किया आज, वो मैं आपको करवाता हूं, जिसमें आपको रिवीजन भी हो जाएगा पॉलिनोमियल का, कि उसमें फॉर्मूले कौन कौन से, पॉलिनोमियल में कौन कौन से फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, है ना, वो सारी चीजें। तो ये क्वेश्चन मैंने यहां पे आज सिलेक्ट किया। अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड अ पॉलिनोमियल हु जीरोस आर दिस। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें पूरा ही पॉलिनोमियल आपका रिवाइज हो जाता है, ठीक। अब वो कैसे, देखो मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले वो बोल रहे हैं अल्फा बीटा इसके जीरोस है, और आपको एक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके ये 2 जीरोस है। तो सबसे पहले जो आपको गिवन पॉलिनोमियल है, इसकी 2 चीजें आपको निकालनी पड़ती हैं, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जब आप सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल रहे हो, तो फॉर्मूले आपके रिवाइज हो रहे हैं। सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला, माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला, सी बाई ए। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें आपके पूरा चैप्टर ही रिवाइज हो जाता है पॉलिनोमियल का, क्योंकि उसमें ज्यादा कंटेंट है ही नहीं। तो फिलहाल ये पॉलिनोमियल आ गया, और इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ अगर कंपेयर करूं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो मुझे ए का वैल्यू 1 मिलता है, बी इसमें है ही नहीं 0, और सी का वैल्यू मुझे -1 मिलता है। तो एग्जाम में कंपेयर कर लें जनरली। उसके बाद आप सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस का सम निकालो। जीरोस को फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं। देखो ये क्वेश्चन बड़ा शॉर्टकट भी हो जाता है कि इसके जीरोस निकालो, इसमें वैल्यू डालो, इसका सम प्रोडक्ट निकल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है, ये पॉलिनोमियल जो है, एक ऐसा पॉलिनोमियल मिल जाता है आपको, जब गिवन दे देते हैं जिसका मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होता, जब उसके जीरोस आप निकाल ही नहीं सकते 10th क्लास में। तो इसलिए जो पैटर्न से मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसी पैटर्न से आप इसको सॉल्व करें क्वेश्चन को, ठीक है। रिस्क नहीं लेना आपने। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा, क्या फॉर्मूला बेटा, माइनस बी बाई। देखो आपका फॉर्मूला रिवाइज हो गया सम ऑफ जीरोस का। तो ये फॉर्मूले पे तो आना ही आना है क्वेश्चन आपको, इसको तो आप याद करेंगे। माइनस बी बाई ए, तो बी बेटा यहां पे 0 है, और ए हमारा यहां पे 1 है। तो कितना है सम ऑफ जीरो, 0। नेक्स्ट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। बताओ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है, सी बाय ए। व्हाट इज सी, सर -1। व्हाट इज ए, सर 1। तो कितना आ गया, -1। तो सम ऑफ 0 0 एंड द प्रोडक्ट इज -1। तो जिस क्वेश्चन में आपको फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करना होता है, उसमें सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपको निकालना ही पड़ता है, चाहे गिवन का हो, चाहे जो रिक्वायर्ड है उसका तो ऑफ कोर्स निकालना ही। तो ये सम प्रोडक्ट आपने निकाल लिया। अब ये सर निकाला क्यों हमने, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। आपको तो सर इसका सम और इसका प्रोडक्ट चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल तो आपको इसके जीरोस का निकालना है। मेरे बच्चे, जब मैं इसका सम और प्रोडक्ट करूंगा, जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के जीरोस है, जब मैं इनका सम प्रोडक्ट करूंगा, तो यही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा मेरी हेल्प करेगा इसका सम और प्रोडक्ट निकालने, सिंपली। इसलिए हम गिवन पॉलिनोमियल का सम प्रोडक्ट जरूर निकालते हैं, ठीक। अब हमारे पास आगे सम ऑफ जीरोस। सर आपने अभी भी तो निकाला, फिर से निकाल रहे हो। अरे नहीं, अब मैं सम ऑफ जीरोस निकाल रहा हूं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल का, सम ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। पहले गिवन पॉलिनोमियल के जीरोस का सम प्रोडक्ट निकाला, अब रिक्वायर्ड का सम ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब वो क्या है जीरोस, 2 अल्फा
अपॉन बीटा, पहला 0 प्लस सेकंड 2 बीटा अपॉन अल्फा। जब आप इसका सम प्रोडक्ट निकालेंगे फिर से आपको एक रिवीजन हो जाएगा। सिमेट्रिक फंक्शन जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा 4 प्लस बीटा 4, ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती, रिवीजन हो जाती। अब देखो यहाँ पर जब मैं इसका सम निकाल रहा हूं तो मैंने इनका एलसीएम लिया अल्फा बीटा। अल्फा को मैंने इधर मल्टीप्लाई किया 2 अल्फा स्क्वायर और बीटा को दूसरी तरफ इट इज 2 बीटा स्क्वायर। 2 यहां से मैंने कॉमन लिया, पीछे मेरे पास बचा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा। अब ये जो ऊपर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच रहा है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक फंक्शन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं, 10 से 12 क्वेश्चन होंगे। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, मतलब जितने मैक्सिमम आपको करने चाहिए सब पढ़ा रखे हैं। तो देखो इसका भी रिवीजन हो रहा है आपको कि कैसे इसको मैनेज करना है। तो ये क्वेश्चन ही मैंने ऐसा सिलेक्ट किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका फॉर्मूला है हमारे पास बड़ा प्यारा सा छोटा सा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो आपका मेन मकसद क्या होता है इस क्वेश्चन में, मेन काम क्या होता है कि ये जो जीरोस का आप सम कर रहे हो ना, इसके अंदर आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा बनाना होता है, सम और प्रोडक्ट बनाना होता है गिवन पॉलिनोमियल का, ताकि उसकी वैल्यूज डाल पाए। अब बताइए सम कितना आया था, सम सर 0 आया था, तो यहां भाई 0 डाल देंगे ना, और प्रोडक्ट कितना आया था, -1 आया था, और इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये 0 हो गया, यहां पे 2 आ गया, नीचे -1 है, टोटल -4 आ गया। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है उसके जीरोस का जो सम है वो -4 आ रहा है। अब प्रोडक्ट निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, तो क्या था 2 अल्फा अपॉन बीटा, 2 बीटा अपॉन अल्फा, यहां से अल्फा अल्फा कैंसिल, बीटा बीटा कैंसिल, 2 2 जा 4। तो प्रोडक्ट देखो कितनी आसानी से निकल गया, तो इसमें कुछ खास दम तो था नहीं। तो मेरे बच्चे प्रोडक्ट भी आ गया, सम भी आ गया, सिमेट्रिक फंक्शन की रिवीजन भी हो गई, हमारे फॉर्मूले सम प्रोडक्ट के वो भी रिवाइज हो गया। अब एक फॉर्मूला और, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका भी रिवीजन हो गया, अभी फॉर्मूला लिखने वाला हूं। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, बताइए पॉलिनोमियल में कौन सा फॉर्मूला है जब फॉर्मेशन बनाते हैं पॉलिनोमियल की, बोलो। इसका नाम रख लेते हैं क्यू ऑफ एक्स पॉलिनोमियल, के रखते हैं बाहर, एक्स स्क्वायर यहां पे सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो ये फॉर्मूला फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो मेरे बच्चे के हमारा रियल नंबर है, एक्स नॉन जीरो रियल नंबर होता है के। व्हाट इज एक्स सर, वो तो रखना ही है। सम कितना निकाला सर -4, तो यहां -4 डाल दीजिए, इंटू एक्स, प्रोडक्ट सर जी 4, सिंप्लीफाई करें इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, दिस इज योर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। के को आप हटा सकते हो ये बोल के कि फॉर k1 वी कैन एलिमिनेट इट, ठीक है। तो इस तरह से बहुत से इस टाइप के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल रहे हैं। आप जस्ट क्लिक करें, प्लेलिस्ट खुलेगा पॉलिनोमियल का, लास्ट के 3 लेक्चर्स हैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के, मोर देन सफिशिएंट फॉर फाइनल एग्जाम। तब आपको नट शेल में क्या समझना है कि पॉलिनोमियल आपको कितना करना है, पहले एनसीईआरटी करनी है, ठीक है, फिर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करनी है। कहां से मिलेगी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसमें मैंने उन क्वेश्चंस को क्रॉस किया हुआ है जो आपको नहीं करने, ठीक है, उतना तो हमने कर दिया आपके लिए। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की अगर आप डिमांड करते हैं तो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहां से करने हैं, जो ऑलरेडी मैं यहां पे आपको प्लेलिस्ट दे रहा हूं पॉलिनोमियल की, उसमें जो लास्ट के 3 लेक्चर्स हैं उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको बहुत सारे, ठीक है। तो ये था पॉलिनोमियल के बारे में, बहुत छोटा सा चैप्टर है, 4 मार्क्स की इसकी वेटेज रहेगी फाइनल एग्जाम में। आई होप आप पॉलिनोमियल की सारी बातें समझ गए हो कि कितना ही करना है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन में डाउट प्रॉब्लम आती है आप कमेंट करें, उन पर्टिकुलर क्वेश्चन को आपको सॉल्व करके बता दूंगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बच्चे इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।